नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रत्यक्ष अनुभव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक स्थानीय निवासी का वो तजुर्बा है जो शायद विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। हम यहाँ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करने वाले हैं, बल्कि सीधे स्रोत से मिले तथ्यों और विवरणों की गहराई में जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्रोत में दी गई इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। वह औरत खंभे जितनी लंबी हो गई, अंधेरे में भी उसका श्रृंगार और जेवर चमक रहे थे। अब यह सिर्फ एक डरावना दृश्य भर नहीं है, ये उस खौफनाक माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक सुनसान कच्चा रास्ता, घोप अंधेरा और एक ऐसी आकृति जो अचानक एक खंभे जितनी लंबी हो जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अंधेरे में इंसान के दिमाग का कोई खेल है, या फिर सच में रात के उस सन्नाटे में गांव की उन खाली सड़कों पर कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। आइए, इन रातों के खौफ के पीछे छिपे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी चर्चा का पहला हिस्सा है भिवानी की एक खौफनाक रात। ये पूरी घटना शुरू होती है युवा हवा सिंह के एक बहुत ही मामूली से काम से। उन्हें एक स्थानीय डेयरी से गाय लानी थी। लेकिन जरा इस टाइमलाइन को देखिए, रात के 8 बज रहे हैं। सही डेयरी ढूंढते ढूंढते 9:30 बज जाते हैं और रात 10:30 बजे वो बिल्कुल अकेले गुजरानी के रास्ते में एक सुनसान गौशाला के पास से गुजर रहे हैं। घुप अंधेरा, सुनसान रास्ता और बढ़ता हुआ अकेलापन, ये किसी भी अलौकिक अनुभव के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है ना? और यहीं से कहानी में आता है हमारा अगला पड़ाव, छमछम और वो लंबा साया। रात जैसे जैसे गहरी होती है, सन्नाटा और डरावना हो जाता है। और तभी उस सुनसान कच्चे रास्ते पे पीछे से अचानक धातु के खनकने की आवाज गूंजने लगती है। रात के उस सन्नाटे में छमछम की आवाज का यूं अचानक आना, ये पहली दस्तक थी कि कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। कदमों की आहट और ये धातु के बजने की लयबद्ध ध्वनि सच में किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती है। अब ये आवाज थी पाजेब की। पाजेब यानी वो भारी पारंपरिक आभूषण जिसे पहनने पर चलने से छम छम की आवाज आती है। ग्रामीण लोक कथाओं में इसे अक्सर दूसरी दुनिया की ताकतों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब हवा सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। वहां जो महिला थी उसका आकार अचानक खिंचने लगा और वो एक आम इंसान से 2-3 गुना ज्यादा एक खंबे जितनी लंबी हो गई। ये पल उन्हें अंदर तक हिला कर रख देने वाला था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो है बकरे का रहस्यमयी रूप। डर के मारे वहां से भागने के बाद भी वो खौफनाक सिलसिला थमता नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हवा सिंह को दूर से किसी बकरी के छोटे बच्चे की बड़ी मासूम सी मैं की आवाज सुनाई देती है, ऐसी आवाज जो किसी को भी मदद करने के लिए खींच ले। लेकिन जब वो पलटते हैं तो वहां कोई मासूम बच्चा नहीं, बल्कि एक विशालकाय अप्राकृतिक हरे रंग का बकरा खड़ा होता है। ये रूप बदलने वाली बात ग्रामीण के विदंतियों का एक बहुत ही क्लासिक हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि हवा सिंह ने इस खौफ से बचने के लिए क्या किया। वो वहां से बेतहाशा गांव की तरफ भागते हैं। चंग गांव में एक दुकान पर रुककर घबराहट कम करने के लिए दूध पीते हैं। फिर वहां से निंदा गांव के पुराने स्कूल के पास से होते हुए 2 प्राचीन पीपल के पेड़ों के पास से बहुत सावधानी से गुजरते हैं। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि उस रात हवा सिंह पर कितना भयानक मानसिक दबाव रहा होगा। अब इस पूरी घटना को एक अलग नजरिए से देखने के लिए जानना जरूरी है कि लोक चिकित्सक हवा सिंह आखिर है कौन। दरअसल हवा सिंह कोई आम राहगीर नहीं है। वो अपने गांव में झाड़ा लगाने वाले एक बेहद सम्मानित लोक चिकित्सक हैं। झाड़ा यानी वो पारंपरिक ग्रामीण तरीका जिसमें बिना किसी मॉडर्न मेडिसिन के सिर्फ मंत्रों और अनुष्ठानों से इलाज किया जाता है। वो अपने समुदाय के आध्यात्मिक जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए इंसान हैं। उनके काम करने का तरीका भी देखिए, बिच्छू के डंक का इलाज करना हो या मसूड़ों के भयानक दर्द का, वो सब ठीक करते हैं। और इसके लिए वो कोई फिक्स फीस भी नहीं लेते, बस जो स्वैच्छिक प्रसाद मिल जाए 5 से 50 रुपए तक, उसी में खुश रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा इंसान जो खुद पारंपरिक और आध्यात्मिक दुनिया से इतना जुड़ा है, अगर वो ऐसी घटना का दावा कर रहा है तो ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और प्रामाणिक बन जाती है। अब हम इस चर्चा के सबसे खौफनाक हिस्से पर आते हैं। इसे कहते हैं साबा, यानी भटकती आत्माओं का झुंड।
ये घटना हवा सिंह की जवानी के दिनों की है। घनी अंधेरी रात थी। उनके बड़े भाई राम सिंह ने उन्हें खेतों में पानी की नालियां देखने भेजा था। हाथ में बस एक धुंधली सी लालटेन थी और पीपल जामुन के पेड़ों के नीचे वो बिल्कुल अकेले अपना काम कर रहे थे। और तभी उस खामोश रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। हवा सिंह बताते हैं कि उन्हें अचानक ढोलक और खड़ताल बजने की बिल्कुल साफ आवाजें आने लगीं और साथ में कोई ऐसी अनजान भाषा में गा रहा था जो समझ से बिल्कुल परे थी। स्थानीय लोक कथाओं में इस चीज को साबा कहा जाता है। साबा यानी भटकती हुई बेचैन आत्माओं का वो झुंड जो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है और जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। रात के घने अंधेरे में इन अजीबोगरीब आत्माओं के जुलूस का सामने आ जाना सच में किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। उस रात वहां जो दहशत फैली, जरा उसे महसूस कीजिए। पहले वो भूतिया वाद्य यंत्रों की आवाज सुनते हैं, फिर दूर से उस झुंड को देखते हैं। लेकिन असली खौफ तब पैदा होता है जब वो आत्माएं हवा सिंह को देख लेती हैं। उनमें से कोई जोर से चिल्लाता है, वो गया, उसे पकड़ो। बस फिर क्या था, हवा सिंह ने घबराहट में अपने कुदाल और लालटेन वहीं छोड़े और जान बचाने के लिए अंधेरे में अपने भाई राम सिंह की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़े। जब वो हांफते हुए अपने भाई के पास पहुंचे तो डर के मारे उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उनके भाई राम सिंह ने वो हालत देखते ही तुरंत पहचान लिया कि क्या हुआ है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वो सावा ही था जो अक्सर इन पुराने रास्तों और पेड़ों के पास से गुजरता है। मतलब ये खौफ सिर्फ हवा सिंह के दिमाग की उपज नहीं था, बल्कि पूरा गांव इस सच्चाई को जानता था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम विचार आता है। जब ये पुरानी सांस्कृतिक कहानियां और प्रत्यक्ष अनुभव इतने करीब से आपस में जुड़ते हैं, तो क्या ये सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा हमारे दिमाग का कोई सामूहिक डर है, या फिर दूर दराज के उन गांवों में उस धुंधली लालटेन की रोशनी के ठीक बाहर सच में कोई ऐसी अनदेखी दुनिया है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? खैर, सच जो भी हो, ये कहानियां हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर देती हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और हाँ, गहराई से विचार जरूर करते रहिए।